खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की बता दें, कोपागंज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में नगर कोपा के 3 होनहार ने अपना स्थान बनाया है। इन सफल हुए प्रतिभागियों का सम्मान समारोह का आयोजन कसारा मोड़ स्थित एक मैरिज हॉल में मां गायत्री एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कोपागंज की तरफ से किया गया। सम्मान समारोह में नगर के गणमान्य लोगों ने उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दी। मां गायत्री एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कोपागंज के तत्वाधान में कसारा मोड़ स्थित एक मैरिज हॉल में कोपागंज नगर के सुमित गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता, आतिफ एहसान पुत्र मोहम्मद आरिफ व अहमद अमीन पुत्र नजरुल अमीन, जो नीट की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए हैं, उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में फूल माला, साल, डायरी व सील प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। मेरा नाम आतिफ एहसान, अब्बू का नाम मौलवी आरिफ दोस्तपुरा कोपागंज। आपके पिता वालिदैन क्या करते हैं? अब्बू मदरसे में शिक्षक हैं और माँ हाउसवाइफ है। यानी आपके परिवार में शिक्षा का माहौल रहा है? हाँ, शुरू से रहा है। एक बहन है, बीएड वेड कर चुकी है, टेट पे कोई होता है टेस्ट, उसी की तैयारी कर रही है। आप प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? 1 से 5 तक चौक पे मदरसा मिसबाउल उलूम पे, फिर उसके बाद ज्ञानोदय पे, फिर उसके बाद इंटर वहाँ से हबीब इंटर कॉलेज से। हबीब से आपने और ज्ञानोदय से आपने पढ़ा है? हाँ। ये बताइए कि जो यह एक भ्रम पाला गया है कि बहुत टॉप के कॉन्वेंट विद्यालयों से पढ़े बच्चे ही नीट जैसे परीक्षाओं को क्रैक कर पाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या छोटे इंस्टीट्यूट से आपने ये सिद्ध कर दिया कि छोटे इंस्टीट्यूट से भी बच्चे जाकर के नीट जैसी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वही पढ़े रहते हैं, बस यूपी बोर्ड वालों का ये होता है कि ये हिंदी में पढ़े रहते हैं। थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम आती है, बाकी फिर मेंटेन हो जाता है सब। कितने घंटे तैयारी करने पर नीट जो ऑल इंडिया स्तर की परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, उसको क्रैक किया जा सकता है? मैंने कभी घंटे जोड़ के नहीं पढ़ा है। जो भी टाइम मिलती, खाना पीना, जो भी इंसान की जो ज़रूरत है, उसके अलावा जो भी टाइम मिलती उसको यूटिलाइज करता पढ़ने में। अच्छा, ये बताइए, आप यह जो तालीम लेने जा रहे हैं डॉक्टरी का, यह एक सेवा भाव है, इस पर सबसे बड़ा जो है जिम्मेदारी समाज के को एक दिशा देने की होती है, सेवा भाव। उस पर कैसे आप समाज को एक दिशा देंगे? कैसे लोगों को, दबे कुचले लोगों को मदद कर पाएंगे? उस पर आप कैसे, आपने विजन क्या है? मेरा एक मोटिव है कि समाज सेवा के साथ साथ जो गरीब नादार बच्चे हैं, जो ज़हीन होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट भी होते हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उन पर खास ध्यान देना है कि उनको किसी तरह से मदद करके उनको पहुंचाया जा सके आगे। दर्द है। और मेरे पिता का नाम मोहम्मद नजरुल अमीन है, कोपागंज का निवासी हूँ मैं। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला जुम्मनपुरा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा को टाउनी से हुई थी, मदरसे से, फिर उसके बाद 10 मैंने हाई स्कूल अपना फातिमा स्कूल से किया, फिर उसके बाद 1 साल कोटा गया था, फिर घर ही से तैयारी की। अच्छा, ये बताइए कि एक समाज में यह प्रचलन कहावत है कि नीट जैसे परीक्षाओं में सीबीएसई का दबदबा रहता है, यूपी बोर्ड का कहीं पता नहीं चलता, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ना चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कोई हिंदी मीडियम के बच्चों का भी पेपर होता है, उन लोगों का अलग होता है, बस मेहनत के ऊपर होता है। इसमें यह बताइए कि जो परीक्षाएं आयोजित कराती है नीट, उसमें किस तरह की चुनौतियाँ होती है? चौथा अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और इसमें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे क्या करना है। वो ज़्यादा पेपर टफ नहीं होता, ये तो सभी लोग जानते हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने गार्जियन को देना चाहूँगा। मेरा नाम सुमित गुप्ता है, मेरे पिताजी का नाम सुनील कुमार गुप्ता। मैं कोपाकोना कोपागंज मऊ का निवासी हूँ, और इस बार नीट 2022 में मैंने 628 अंक प्राप्त किए। और कौन सा रैंक है आपका? ऑल इंडिया रैंक 10,038 एंड ओबीसी कैटेगरी NCL, एंड देखते हैं क्या मिलता है काउंसिलिंग। अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर दूसरी कक्षा तक मैं राम जन्म में पढ़ा, फिर उसके बाद 2 से लेकर
8 तक मैं यानी 2 से लेकर 5 तक मैं संसद में पढ़ा, फिर 5 से लेकर 8 तक मैं इंडियन पब्लिक में पढ़ा और फिर उसके बाद सेंट फ्रांसिस और फिर लिटिल फ्लावर। आपके पिताजी क्या क्या व्यवसाय है? मेरे पिताजी का शुरू में उनका मिल था और इस समय उनका ट्रक का बिजनेस है। आपका माध्यम क्या रहा है? सीबीएसई रहा है कि यूपी बोर्ड रहा है? सीबीएसई बोल रहा है। सीबीएसई बोर्ड रहा है। सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड के बच्चों में क्या बेसिक अंतर आता है, क्या बताना चाहेंगे? पहले अंतर आता था, अब नहीं आता। अंतर नहीं है, अब नहीं है, पहले। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट था। आप इस प्रतियोगिता में जो चुनौतियां आई उस पर आप क्या फोकस करना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उससे बच सकते हैं।